अस्सलाम वालेकुम। मुझे कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, पूछा था कि भाई आप हमें थोड़ा हाइड्रोपोनिक से हटके भी चीज़ें बता दें। सॉइल की चीज़ें तो आपने बिल्कुल ही बताना छोड़ दी हैं, तो आज मैंने सोचा आपको सॉइल के हवाले से बताऊं। अक्सर लोग पूछते हैं मुझसे कि भाई आप जब हम एक सॉइल मीडियम बनाते हैं, हमारा एक मैच्योर पौधा बन जाता है, साल हो जाता है, तो उसके बाद हम मिट्टी फेंक दें या मिट्टी को हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं दोबारा। और अगर मिट्टी को हमने यूटिलाइज़ करना है, यूज़ करना है दोबारा, तो उसका क्या सही तरीक़ाकार है कि जिससे हम उसको बेहतर तरीके से उसको बिल्कुल न्यू की तरह पे हम इस्तेमाल कर सकें। और अक्सर लोगों को ये भी प्रॉब्लम आती है कि जिसमें सॉइल बॉर्न डिजीज़ आ जाते हैं, जिसकी वजह से कोई रूट रॉट हो जाता है, पीथियम का अटैक होता है अक्सर, इस तरह से और बहुत सारी बीमारी जैसे रूट नॉट निमेटोड्स हैं वो अटैक कर देते हैं। तो उसके बाद क्या हम उन सॉइल को फेंक दें या रीयूज़ कर सकते हैं? इसी तरह फार्मर्स के हवाले से होता है कि चले सॉइल में तो हम लोग, पॉट में तो हम लोग कोई मसला नहीं है, हम दोबारा से उसको सेट कर सकते हैं, लेकिन जब बड़ी बड़ी ज़मीनों पे एकड़ों के हिसाब से हम जब बात कर रहे होते हैं, एकड़्स के हवाले से, तो उसके अगर उधर वहाँ पे कोई ऐसे ख़तरनाक पैथोजेंस आ जाएँ मिट्टी के अंदर जो फसलों को तबाह कर रहे हों और जो जिसकी वजह से फार्मर्स की बड़ी परेशानी हुई। मैंने अभी एक लास्ट विज़िट किया था, उस पर भिंडी के एक उस पर उन्होंने भाई ने 10 एकड़ पे अपनी भिंडी यहाँ पे काश्त की हुई थी। तो उनके उनके प्लांट्स को देखते ही मैंने बता दिया कि जी भाई जो आपकी हालत बता रही है वो ये है कि इसमें रूट नॉट निमेटोड्स आए हुए हैं। अच्छा, तो उसमें बड़े एकर्स के हवाले से क्या करते हैं, तो इसके तरीक़ाकार होता है सॉइल सोलराइजेशन का ना, ठीक है। तो उसके इस मेथड के थ्रू जो हम बड़े अगर हमारी ज़मीनें हैं जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, या हमारे मिट्टी के पॉट्स हैं जिसको हमने दोबारा यूज़ करना है, बहुत सालों से हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम किस तरह से उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके तो नहीं बता सकता, ज़ाहिर बात है एकड़ों के हवाले से, लेकिन मैं एक पॉट की मिट्टी जो मेरी पुरानी पड़ी हुई है वो ये रही, उसको मैं आपको तरीका बता देता हूँ। और यही मेथड आपका आपके जो है ज़मीन पे भी अप्लाई होगा, आपके पॉट्स पे भी अप्लाई होगा, पॉट की मिट्टी पे भी, और जहाँ भी जो भी, इवन आप कोकोपीट आप यूज़ करते हैं तो उसको भी हम इसी तरीके से रीयूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह से सारे बैक्टीरियाज, बैड पैथोजेंस वगैरह को, सबको डिजीज़ से, सॉइल बॉर्न डिजीज़ जो होते हैं उन सबको हम ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। आजकल वैसे भी गर्मी का शद्दत बहुत है, अभी मैं यहाँ बैठा हूँ गर्मी में तो बहुत ज़्यादा एक है यूवी इंडेक्स आज हमारा एक्सट्रीम है कराची में। तो ये सब चीज़ें इस सॉइल सोलराइजेशन के मेथड के अंदर बहुत फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है इसमें क्या है, ये मिट्टी मैंने ले ली, अभी सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेट के लिए बता रहा हूँ, डिमॉन्स्ट्रेशन के हवाले से कि किस तरह से करना है वो मैं आपको डिटेल बताता हूँ। जो फार्मर्स हैं हमारे उनके हवाले से ही बताता हूँ, जो पॉट वाले हैं वो वाले, ठीक है। पॉट वाली मिट्टी तो आपने जैसे मिसाल के तौर पर आपने एक ब्लैक शॉपर ले लिया, अगर ब्लैक नहीं मिल रहा तो आप कोई मसला नहीं है, आप कोई भी पॉलीथीन जो है हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें, अगर आप फार्मर्स के हवाले से बात कर रहे हैं, बड़ी ज़मीनों के हवाले से, तो ऐसी आप लें जो थोड़ी थिक हो, थिक इन अ सेंस कि ताकि वो आपके किसी जैसे स्क्रैच लग जाए या किसी के कोई शार्प कोई चीज़ लग जाए तो वो उसमें सुराख नहीं होना चाहिए, ठीक है। सॉइल सोलराइजेशन के अंदर ये होता है कि जितना आप उसको बंद करेंगे, जितना आप पैक कर देंगे ना मिट्टी को, तो उसके अंदर वो है फिर हीट से जो है ना, जो पकना शुरू हो जाती है मिट्टी, तो उससे सारे सॉइल बॉर्न डिजीज़ मर जाते हैं और आपके रीयूज़ करने के काबिल हो जाती है। और इसका इम्पैक्ट जो है इस सॉइल सोलराइजेशन मेथड का, ये तकरीबन आपका 1.5 फुट से 2 फुट तक जो है ना इम्पैक्ट जाता है, ठीक है। अच्छा, अभी पहला मैं आपको बताता हूँ पॉट के हवाले से, फिर वही मेथड मैं आपको फार्मर्स के हवाले से बताऊँगा कि अगर आपकी एकड़्स पे ज़मीन है और वो ख़राब हुई हुई हो, आपको किस तरह से सेट करना है, ठीक है। पहला मेथड तो मैंने आपको बताया कि आपने अपना पॉट खाली किया, ठीक है। ये मेरे पॉट की मिट्टी थी, इसमें मेरे कुछ ह्यूमस भी हैं जो मैं अपने हमारे एरेशन के लिए रखता हूँ, रूट्स के लिए, ठीक है। वो मैंने क्या किया, अभी इसके अंदर एक ब्लैक शॉपर लिया मैंने, ठीक है। ये शॉपर ऐसा है कि ये फट नहीं सकता है ना, अच्छा काफ़ी स्ट्रॉन्ग शॉपर है, ठीक है। अब क्या करना है, इसको मैंने इसको लेके इसको थोड़ा फैला लूँ, ठीक है। फैला के, और सॉरी एक सेकेंड, ठीक है। अब ये मैंने जो है ना इसको फैला लिया पूरा, अब देख रहे हैं इसमें मिट्टी मेरी डली हुई है, और इसको मैं बिल्कुल
पैक कर दूंगा। जो उसके ओपनिंग्स हैं, इसका जो शॉपर का मुंह है, उसको मैं यहाँ पे ऐसे पत्थर रख के बिल्कुल एयर टाइट कर दूंगा। ठीक है, हमने मट्टी को गीला करना है। ये मेरी 2 दिन से पहले पड़ी हुई थी, तो ये इसलिए थोड़ी ड्राई हो गई है। अभी मैंने आपको खोल के बता रहा हूँ सिर्फ इसलिए ताकि आपको समझा सकूं। मट्टी को आपने गीला करना है अच्छी तरीके से। ठीक है, जो आपकी पुरानी मट्टी आपको, जिसको सॉइल सोलराइजेशन मेथड आपने इम्प्लीमेंट करना है, उसको आपने गीली मट्टी बनानी है। ठीक है, गीली मट्टी आपने लेके, और इस अगर आपके पास बहुत ज़्यादा मट्टी है तो क्या करें, सिंपली आप इस ज़मीन पे भी फैला सकते हैं। ठीक है, ये फ्रेश है उस पे भी, मैं फ्रेश हो तो बेहतर है। टाइल्स में ना, टाइल्स ठंडे होते हैं, फ्रेश पे भी आप कर सकते हैं। फ्रेश पे अगर आप करेंगे तो फिर क्या करेंगे कि इसको जैसे आपने मट्टी फैला दी, रख दी, ठीक है, और उसके बाद जो पॉलीथीन है उससे उसको आपने ढक दिया। ठीक है, पर्पस क्या है हमारा कि उसमें एयर ना जाए, बस एयर ना जाने के लिए हमने इसको बिल्कुल पैक कर देना है। ठीक है, यहाँ जो है, यहाँ मोटे पत्थर में लगा के चारों तरफ से बिल्कुल पैक कर दूंगा तो ये एयर टाइट हो जाएगी। अब क्या है कि धूप की जो गर्मी है ना, इसको मैंने अभी तकरीबन ये छोटी है तो इसको मैं 2 हफ्ते में मेरी जो है ना ये तैयार हो जाएगी, इतनी पक जाएगी कि ये 2 हफ्तों में तैयार हो जाएगी। लेकिन जब हम बात करते हैं ज़मीनों के हवाले से, अच्छा ठीक है, ये पॉट के हवाले से हो गया। पॉट आपका इस तरह से, पॉट की मट्टी 2 हफ्ते में आपकी बिल्कुल रेडी हो जाएगी, सारे सॉइल बॉर्न डिजीज़ ख़त्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और आपकी मट्टी दोबारा से यूज़ करने के काबिल हो जाएगी और आपके सारे बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी एज ए न्यू। अब आप बात करते हैं फार्मर्स के हवाले से। फार्मर्स में हमारे जो बड़ी बड़ी पॉलीथीन्स मिलते हैं ना, अक्सर आपने देखा होगा जब हाई टनल्स और लो टनल्स बनाते हैं, उस पर हम अच्छी 200 माइक्रोन्स की भी और कभी 150 माइक्रोन्स की हम लोग पॉलीथीन शीट्स भी उसको यूज़ करते हैं। तो हम अगर पॉलीथीन बहुत ज़्यादा हैवी ना हो, लेकिन ऐसी पॉलीथीन आप यूज़ करें जो फटे ना, जो स्क्रैच ना पड़े। आपने पूरी जैसे ज़मीन है, आपने 1 एकड़, उस पर आपने पूरी चारों तरफ से मिट्टी के ऊपर पहले मिट्टी को गीला कर देना ज़मीन को आपने। ठीक है, जब गीला अच्छी तरह से पूरी ज़मीन पर आपने गीला कर देना है। अगर आपने बेड बनाए, बेड पे करना है सिर्फ, तो आपने बेड को पूरा गीला कर देना है, और बेड पे जिस तरह से आप उसको पूरा कवर करना है, जिस तरह से मैंने आपको बताया ये, इसी तरह से आपने पॉलीथीन को बिछा देना है। ठीक है, बेड पे बिछा के, और उसी तरह उसके ऊपर किनारों पे यहाँ पे जैसे है ना, तो आपने क्या किया, उसको पैक करने के लिए मिट्टी छोड़ दी। ठीक है, जैसे अक्सर बेड्स बनाते हैं और हम उस पर शीट्स, कवरिंग शीट्स लगाते हैं ताकि वीड्स वगैरह ना हो, तो वो उसके लिए वही चीज़ हम यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं सॉइल सोलराइजेशन के लिए। ठीक है, हम यहाँ से ऊपर डाल दी, हमने पूरी पॉलीथीन शीट बिछा दी पूरी ज़मीन पे। ठीक है, ठीक है, जो भी बिछाते जाएं, और जब एयर पैक करना हो, एयर टाइट करना हो, तो हमने यहाँ पे मिट्टी डालते रहेंगे। ठीक है, मिट्टी ऊपर ऊपर, ताकि उसकी हवा अंदर ना घुसे। साइडों पे ऊपर ऊपर हम मिट्टी डालते रहेंगे ना चारों तरफ से, तो फिर ये अंदर हवा नहीं घुसेगी और एयर टाइट हो जाएगी। जब एयर टाइट हो जाएगी, इस ज़मीन को आपने जैसे 1 एकड़ आपने बिछा लिया पूरा आपने पॉलीथीन, और चारों तरफ से आपने हर तरफ से जहाँ से भी आप देख रहे हैं वहाँ से आपने मिट्टी डाल के उसको पैक कर दिया। ठीक है, मिट्टी डालेंगे तो इसमें फिर हवा नहीं घुसेगी। इस तरह चारों तरफ से आपने मिट्टी पैक कर दी। अब आपने क्या करना है, इसको तकरीबन 6 से 8 हफ्ते के लिए आपने छोड़ देना है। ठीक है, धूप मिलती रहेगी इंशाल्लाह, और फिर 6 से 8 हफ्ते बाद ये आपकी जो है पूरी ज़मीन तैयार हो जाएगी। जितने भी सॉइल बॉर्न डिजीज़ होंगे, इंक्लूडिंग रूट नॉट निमेटोड्स, पीथियम या और कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा बैक्टीरिया वगैरह या कुछ भी, वो सब के सब इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, और आप जो है इसको अपनी ज़मीन को दोबारा ईज़िली उसको आप एज आ न्यू के तौर पे बिल्कुल इस्तेमाल कर सकेंगे। और आपको उसमें कोई भी आपने जैसे अक्सर लोग जो है फसल लगाने से पहले जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड भी डालते हैं, कुछ और दूसरे केमिकल्स यूज़ करते हैं ताकि कोई भी फंगस या एंटी फंगस चीज़ें यूज़ करते हैं ताकि कोई भी इस तरह से बैक्टीरिया फंगस जो है सीडलिंग्स पे अटैक ना करे। तो उसकी भी आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। इस सॉइल सोलराइजेशन मेथड को इम्प्लीमेंट करने के बाद इंशाल्लाह आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी, और आपकी जो मिट्टी है, जो आपकी ज़मीन है, बिल्कुल एज अ न्यू 0 मीटर फ्रेश हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आई एम सॉरी मैं बड़े पैमाने पे आपको डेमोस्ट्रेट नहीं कर पाया हूँ, लेकिन आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।